Hello students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 10.4 of chapter 10 circles of class 9 from NCERT book. So question 4 statement is if a line intersect two concentric circles with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equals to CD, which means अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। अब सेंटर ओ है, जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स को ए, बी, सी एंड डी पॉइंट पर। जैसे कि यहाँ पर सेंटर ओ और कंसेंट्रिक सर्कल्स शो किए गए हैं। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन सर्कल्स को ए, बी, सी एंड डी पॉइंट पर। तो हमें शो करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी को हम इक्वल शो करेंगे सी डी के। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे। गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हु सेंटर इज ओ, अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल्स एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ये हमने गिवन में राइट किया। अब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमने राइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन करती हैं। ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर ओ एल टू ए डी। ओ एल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी पर। अब ओ एल जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि फ्रॉम ओ एल परपेंडिकुलर टू ए डी। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें पता है कि अगर एक परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं सर्कल की कोड पर, तो रिजल्ट होता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कोड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट इट। यानी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। तो ए डी कोड पर परपेंडिकुलर ओ एल ड्रॉ किया गया है। अभी इस तरह से यहाँ पर ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था ए डी पर, तो ए एल इक्वल हो जाएगी एल डी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। सो हमने फर्स्ट इसको लेट किया। अब हम स्मॉलर सर्कल्स में चेक करेंगे। ओ एल परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो इसका मीनिंग होगा जो बी एल है वो एल सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ओ एल परपेंडिकुलर कोड बी सी को बाइसेक्ट करता है, तो बी एल इक्वल एल सी के हो जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट करेंगे। नाउ सेम रिजल्ट है। फर्स्ट और सेकंड जो हमने यहाँ पर लेट की है दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कोड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट इट। अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अब फर्स्ट और सेकंड का हम यूज़ करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम वन। वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को, यानी कि ए एल माइनस बी एल हो जाएगी, एल डी माइनस एल सी। तो इन्हें हम माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम फिगर में देखते हैं, अगर हम ए एल में से बी एल माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ए एल ये कंप्लीट है, तो यहाँ से हमें ओनली बी एल माइनस करना है, तो क्या बचेगा, ए बी बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट राइट साइड है एल डी माइनस एल सी। एल डी में से एल सी माइनस करके आ रहा है सी डी। चेक कर लेते हैं फिगर में, एल डी माइनस एल सी। एल डी कंप्लीट में से हमने एल सी माइनस किया, तो क्या बच जाएगा, सी डी। तो इस तरह से हमने ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ किया। तो यहाँ पर ए एल माइनस बी एल इक्वल एल डी माइनस एल सी क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल सी डी, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. अब 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ये गेम खेल रही हैं और एक सर्कल पर खड़ी हैं, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है। नाउ रेशमा बॉल थ्रो कर रही है टू सलमा। Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma.
अब रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल थ्रो की है, सलमा ने मनदीप की तरफ, मनदीप ने रेशमा की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, यानी कि सर्कल पर तीनों हड़ियां रेशमा, सलमा और मनदीप, और उस सर्कल की रेडियस 5 मीटर गिवन है। रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल थ्रो की है, सलमा ने मनदीप की तरफ, मनदीप ने रेशमा की तरफ। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस, सलमा और मनदीप की डिस्टेंस 6 मीटर है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल। अब सपोज कर लेते हैं 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट आर एस एंड एम। आर एस एम पॉइंट पर रेशमा, सलमा और मनदीप है। रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल थ्रो की, सलमा ने मनदीप की तरफ बॉल थ्रो की है और मनदीप ने रेशमा की तरफ। इस तरह से यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया। नाउ सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है और रेडियस हमें 5 मीटर गिवन है। ओ को एम से हमने ज्वाइन किया, ओ को आर से ज्वाइन किया और ओ एम के बीच की जो गैप है वो रेडियस है, यानी कि 5 मीटर। ओ आर के बीच का जो गैप है वो भी रेडियस है, यानी कि 5 मीटर। तो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन में सपोज किया रेशमा, सलमा, मनदीप आर एस एंड एम पॉइंट पर खड़ी हैं। रेडियस गिवन है 5 मीटर। तो इस तरह से अब जो गिवन था आर एस, यानी कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर गिवन थी, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर गिवन थी। तो रेशमा और सलमा यानी कि आर एस, सलमा और मनदीप यानी कि एस एम, वो है 6 मीटर। अब हमें फाइंड करनी थी रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंस्ट्रक्शन की है। हमने इसके लिए ज्वाइन किया ओ को आर से, ओ को एम से और ओ को एस से। ओ को ज्वाइन किया आर, एम और एस पॉइंट से। ओ पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आर एम पर। आर एम सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट बनी है, यानी कि ये कोड है। ओ पी परपेंडिकुलर है आर एम पर, यानी कि ओ पी परपेंडिकुलर है अगर कोड पर तो वो उसे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक रिजल्ट है। नाउ देखते हैं, आर एस एस एम 6 मीटर गिवन है, ओ आर ओ एम ओ एस ये रेडियस है 5 मीटर गिवन है। अब ओ पी आर एम पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, देयरफॉर आर पी आर एम के आर पी पी एम के इक्वल हो जाएगी। फिगर में देख लेते हैं, ओ पी डिवाइड करेगा आर एम को, यानी कि आर पी इक्वल हो जाएगी पी एम के, यानी कि आर एम कंप्लीट 2 टाइम्स हो जाएगी आर पी की। तो इस तरह से हमने राइट किया आर एम इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर पी से हमने स्टार इक्वेशन ऐड किया। अब हमें पता है कि आर एस एम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर आर एस 6 मीटर है, एस एम 6 मीटर है, तो 2 साइड्स इक्वल होती है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने यहाँ देखा कि आर पी पी एम के इक्वल है। आर पी पी एम के इक्वल है, इसका मीनिंग होगा यहाँ पर जो एस पी है वो एक मीडियन हो जाएगा। मीडियन और एल्टीट्यूड तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होते हैं। आर एस एस एम के इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आर पी पी एम के इक्वल है और एस से अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक मीडियन बनेगा, क्योंकि आर पी इक्वल है पी एम के और मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, देयरफॉर एस पी परपेंडिकुलर हो जाएगा आर एम पर। तो हमने यही राइट किया है।
also SP perpendicular to RM. Now रेडियस सर्कल के गिवन थी 5 मीटर, तो OS ये हो जाएगा 5. अब OP यहाँ पर गिवन नहीं है तो इसे हमने X लेट किया, तो कंप्लीट ये 5 है तो PS कितनी हो जाएगी 5 माइनस X हो जाएगी. तो इस तरह से हमने राइट किया. OS अगर 5 है तो OP हमने X लेट की, PS 5 माइनस X हो जाएगी. अब हम देख सकते हैं ORP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और RPS ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 था. तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्या राइट करते हैं. OS हमने 5 मीटर गिवन है तो OPX PS 5 माइनस X हो जाएगा. नाउ इन ORP ट्रायंगल एंड RPS ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर में देखेंगे OR यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो OR का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली RPS ट्रायंगल में RS हाइपोटेन्यूज है, RS का स्क्वायर PS स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर RS की वैल्यू 6 मीटर गिवन है और OR 5 मीटर है और OP हमने यहाँ पर X लेट की थी, PS 5 माइनस X बन गई थी क्योंकि ये कंप्लीट थी 5. तो इनका हम यूज़ करेंगे. तो राइट करते हैं इन ट्रायंगल ORP एंड RPS पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है यहाँ पर, जैसे अभी हमने फिगर में डिस्कस किया था. वैल्यू पुट करेंगे. OR 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, OP X स्क्वायर RP स्क्वायर एज इट इज. अब 5 स्क्वायर 25 है और X स्क्वायर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा. सिमिलरली RS की वैल्यू 6 गिवन है तो 6 स्क्वायर PS 5 माइनस X का होल स्क्वायर है, अभी फिगर में हमने देखा था, प्लस RP स्क्वायर एज इट इज. नाउ 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 माइनस X का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. इन दोनों को हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेट किया. अब राइट साइड देखेंगे RP का होल स्क्वायर है तो कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट साइड 25 माइनस X स्क्वायर 36 माइनस 5 माइनस X का होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी. देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 25 माइनस X स्क्वायर इक्वल्स 36 माइनस 5 माइनस X होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर. क्या बनता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी 5 स्क्वायर 25 X स्क्वायर. अब 2AB यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और X से 2 5 जा 10X. अब हम देखेंगे ब्रैकेट के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है तो नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज हो जाएंगे जो भी ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स हैं. 25 का साइन माइनस हो गया, ऐसे ही प्लस X स्क्वायर माइनस में हो गया, माइनस का 10X प्लस 10X. नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेफ्ट साइड सेम रहेगी. अब 36 हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, माइनस में हो गया, माइनस 25 प्लस में माइनस X स्क्वायर प्लस का X स्क्वायर हो गया. 10X को हमने राइट साइड ही रखा है तो हमने देखा कि एक X स्क्वायर प्लस का एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो गई. 25 को प्लस करेंगे 50 माइनस 36 आ जाएगा, इक्वल में 10X एज इट इज रहेगा. तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 50 माइनस 36 इक्वल हो गया 10X की. तो 50 माइनस 36 14 डिवाइड में 10 आ जाएगा क्योंकि राइट साइड मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड डिवाइड में होगा. X की वैल्यू आ जाएगी 1.4 मीटर. नाउ यूजिंग 1. अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लेट की थी उसे हम यूज करेंगे. देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन यहाँ थी 25 माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर. X स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर X की वैल्यू पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और RP फाइंड कर लेंगे. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें फिगर में देखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करनी थी RM. अगर हम RP फाइंड कर लें तो RM क्या हो जाएगी RP की डबल, क्योंकि OP परपेंडिकुलर था तो ये बाइसेक्ट करते थे RM को RP और PM में.
तो आर पी का डबल हो जाएगा आर एम। तो इसके लिए हमने आर पी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1.4 होल स्क्वायर, 1.4 होल स्क्वायर 1.96 बनेगा, इन्हें माइनस करेंगे 23.04 बनेगा। अब हम देखते हैं आर पी का होल स्क्वायर है राइट साइड, तो हमने बोथ साइड रूट लिया है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आर पी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 23.04, तो रूट आया इसका 4.8 मीटर। आर पी की वैल्यू हमने फाइंड की 4.8 मीटर। अब आर एम स्टार इक्वेशन जिसे हमने लेट किया था आर एम डबल थी आर पी की, तो यहाँ पर आर पी पुट करेंगे 4.8, तो 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एम 9.6 मीटर आ जाएगा। आर एम क्या है यहाँ पर, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितनी आ गई 9.6 मीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। तो इसके लिए हमने फिगर में देखेंगे, हमने ओपी परपेंडिकुलर लिया था आरएम पर, तो हमने ओ आर पी एस इन दोनों ही ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। देन हमने कंपेयर किया इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, एक्स की वैल्यू फाइंड की, एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, देन आर पी फाइंड किया, देन आर एम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। अब एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर गिवन है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। अब ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं ऑन इट्स बाउंड्री, यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हैं। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। अब तीनों के ही हैंड में एक टेलीफोन यानी कि टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब हर एक फ़ोन की स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख लेते हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस 20 मीटर गिवन है। अंकुर, सैयद और डेविड, अब ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं और सर्कल की बाउंड्री यानी कि सरकमफ्रेंस पर हैं, और तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, और हमें फाइंड करनी है हर एक फ़ोन की यानी कि ईच फ़ोन की स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे, सपोज करते हैं 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट पॉइंट ए, बी एंड सी एट इक्वल डिस्टेंस। ए पॉइंट पर अंकुर है, बी पॉइंट पर सैयद और सी पॉइंट पर डेविड। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल ए सी, यानी कि तीनों इक्वल हैं, तो ये ए बी सी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। सर्कल की जो रेडियस है वो 20 मीटर गिवन थी। ए बी, बी सी और ए सी ये इक्वल हैं, इसलिए ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। नाउ हमें जो फाइंड करनी है वो लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यानी कि अगर यहाँ पर हमने कहा था अंकुर, सैयद और डेविड है, तो उनके पास तीनों के पास ही टॉय टेलीफोन है, तो उनके स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग है ए बी, बी सी या फिर हम ए सी, इन तीनों में से एक अगर हम साइड फाइंड कर लेते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ किया ए एल परपेंडिकुलर बी सी पर, ए एल जो कि पास कर रही है सेंटर ओ से। अब यहाँ पर देखेंगे ए एल ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, अब ये ओ से पास कर रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ओ एल भी परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी पर। ओ एल अगर परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी सी एक कोड है यानी कि वो बाइसेक्ट हो जाएगी, बी एल और एल सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ओ एल परपेंडिकुलर है। रिजल्ट होता था अगर परपेंडिकुलर सेंटर से है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा यानी कि बी एल एल सी के इक्वल हो जाएगा। अब ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हैं, तो हम लेट कर लेंगे ए बी ए सी इक्वल बी सी 2a के इक्वल हम इन्हें लेट कर लेंगे, यानी कि ये भी 2a है, 2a 2a। अब ये कंप्लीट अगर 2a है तो अगर हमें bl फाइंड करनी है तो वो 2a की हाफ यानी कि a बन जाएगी। तो हमने इस तरह से bl
2a डिवाइड बाई 2, फाइंड की 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पर a आ जाएगा bl। ये bl जो है वो a के इक्वल आया। रेडियस गिवन थी तो o सेंटर को अगर हम b से ज्वाइन करते हैं तो ये 20 है, bl यहाँ पर a है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल ABL, ABL इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे ABL पर, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है AL। अगर AL परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या बनेगा, AB बनेगा। तो अगर हमें AL फाइंड करनी है, अगर हम AL फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। AL अगर हम फाइंड कर लेंगे, OA हमारे पास 20 गिवन है। अगर हम AL फाइंड कर लेंगे तो AO में से अगर हम माइनस कर दें तो OL भी हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABL। अब ABL में हमने अभी डिस्कस किया फिगर में, AL हम फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर अंडर रूट। AB हमने लेट की थी 2a, BL हमने फाइंड किया अभी 2a की हाफ यानी कि a। 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर बनेगा माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बनेगा। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट a स्क्वायर पर है, दोनों पर ही है। यहाँ पर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा रूट 3a। तो AL हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और OL अगर हमें फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, AL में से AO माइनस कर देंगे। AO गिवन थी 20 जो कि रेडियस थी, तो AL रूट 3a माइनस 20 यहाँ पर OL आ जाएगी। अब हमने OL क्यों फाइंड किया, ताकि हम ट्रायंगल OBL राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OL की वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो फिगर में देख लेते हैं ट्रायंगल OBL। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने AL फाइंड किया, ABL ट्रायंगल में AL फाइंड किया, AO में से माइनस किया, OL आ गया। अब OL हमने क्यों फाइंड किया, ताकि हम OBL ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OL की हमें रिक्वायरमेंट होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। OB हाइपोटेन्यूज है, OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। BL A थी यानी कि BC 2A थी, तो ये हाफ यानी कि 2A डिवाइड बाई 2A हमने स्टार्टिंग में राइट की थी। OL हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में, OBL ट्रायंगल में। तो OBL ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, OB स्क्वायर इक्वल OL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। OB 20 रेडियस थी तो 20 स्क्वायर, OL हम फाइंड कर चुके हैं अंडर रूट 3a माइनस 20 होल स्क्वायर, BL है a स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20 स्क्वायर 400 बनेगा। यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 3a मल्टीप्लाई 20, a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 बनेगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा, 20 का स्क्वायर 400, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 रूट 3a एज इट इज, a स्क्वायर एज इट इज। नाउ लेफ्ट साइड देखेंगे 400 है प्लस का, राइट साइड भी 400 प्लस का है। अगर हम इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस को जाएगा तो ये कैंसिल हो सकती है 400। नाउ 3a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर ये प्लस का है तो इन्हें प्लस करेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 40 रूट 3a एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4a हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि a यहाँ पर दोनों ही टर्म में है, तो 4a हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में ओनली a ही बचा, तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a
अब 40 में से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 10, क्योंकि 4 10 जा 40 होता है। ए हम कॉमन ले चुके हैं तो हम यहाँ राइट नहीं करेंगे, ओनली √3 राइट करेंगे। नाउ लेफ्ट साइड तो है 0, क्योंकि 400 कैंसिल हो गया था तो 0 ही रहेगा। अब ये इक्वल है 0 के, तो इसका मीनिंग है 4a भी 0 के इक्वल हो गया और a माइनस 10 √3 भी 0 के इक्वल। और 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड 0 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 0 डिवाइड बाय 4 0 के डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती है वो 0 के इक्वल ही होता है, तो a हो गया 0 के इक्वल। बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a यहाँ पर bl था। bl यानी कि हमने फाइंड की थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड BC डिवाइड बाय 2bl, तो a तो अब 0 नहीं हो सकता। बट जो सेकेंड टर्म थी a माइनस 10 √3, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो माइनस 10 √3 राइट साइड प्लस का हो जाएगा। तो bl a के इक्वल हमने जो यहाँ पर स्टार्टिंग में राइट किया था वो आई वैल्यू 10 √3 के इक्वल। तो इसका मीनिंग हुआ bl हो गया 10 √3। अब bl अगर हम bl का डबल करें तो क्या बन जाएगा bc, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में bc किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ bl। 2 टाइम्स ऑफ bl यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10 √3 यानी कि 20 √3 मीटर आ जाएगी bc की वैल्यू। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने एक साइड फाइंड करी है, देयरफॉर सिमिलरली AC और AB की वैल्यू भी 20 √3 हो जाएगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में AB AC BC इक्वल हैं, तो AB AC और BC तीनों ही 20 √3 मीटर हैं। तो ईच फोन की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20 √3 मीटर के इक्वल आई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की। So today we have discussed question 4, 5 and 6 of exercise 10.4 chapter 10 circles of class 9th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.